हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था हमने डिफरेंशियबिलिटी और डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशियबिलिटी में हम लोगों ने चेक की थी कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, और डिफरेंशिएशन में हम उसका रेट चेंज फाइंड करते थे। हमने सारे आपको प्रोडक्ट रूल बताया था, ठीक है, क्वोशिएंट रूल बताया था, चेन रूल बताया था और सारे फॉर्मूले डिस्क्राइब किए थे, ठीक। उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताए हुए थे। आज कुछ बच्चों के डाउट्स हैं, उन्हें पहले डिस्कस कर लेते हैं। कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन फर्स्ट है cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, फिर है वाई इक्वल टू साइन कॉस एक्स स्क्वायर, फिर है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू इक्वल टू 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। इनको चलो हम डिस्कस करते हैं जरा कैसे करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो नॉर्मल बेसिस में सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये कितने फंक्शन हैं, प्रोडक्ट में है या नहीं है, कि सिंगल फंक्शन है, उसी का कंपोजिशन है, ये सारी चीज़ें पता करनी है। अब एक नाम बहुत बोलते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है दो फंक्शन जब मिले हुए हों तो इस चीज़ को हम लोग कंपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। तो आज जरा हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले चेक करेंगे ये कितने फंक्शन है, और इसे साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन। जब दो फंक्शन प्रोडक्ट रूल में होते हैं तो इनमें हम लोग क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे तो इनमें हम लोग क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। सबसे छोटी छोटी सी चीज़ है। तो डिफरेंशिएशन करा dy ओवर dx, पहले किसको छोड़ देंगे, cos एक्स क्यू को। किसका डिफरेंशिएशन कराएंगे हम लोग, साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 का, प्लस अब किसको छोड़ देंगे हम लोग, साइन एक्स टू दी पावर 5 को, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 को, और किसका डिफरेंशिएशन कराएंगे हम लोग, cos एक्स क्यू का। अब ये कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस है, सारे पता करना है, पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा बाद में किसका। ये चीज़ें बहुत ध्यान से याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो बहुत गौर से देखना ये वाली चीज़ें। ये हो गया बेटा dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये आ गया cos एक्स क्यू, साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 है। तो सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, बोले यस सर, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो चेन रूल लगेगा वो किस में लगेगा, बोले सर पावर में। तो पावर में 2 आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगी तो ये x टू दी पावर 5 हो जाएगा। अब पावर छुपा के देखेंगे किसका डिफरेंशिएशन नहीं हो पाया, बोले सर साइन x टू दी पावर 5 का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो प्लस इसमें तो डिफरेंशिएशन लगा नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 में एज इट इज लिख देंगे। क्या इसको होल क्यू लिख सकते हैं, बोले नहीं सर, क्योंकि ये फंक्शन में क्यू है या एंगल में क्यू है। इतनी सी बात ध्यान से रखना है, ये वाली सारी चीजें। अगर यहीं पे लिखा होता cos स्क्वायर एक्स तो इसका मतलब होता है cos एक्स का होल स्क्वायर, बट अगर लिखा है cos एक्स स्क्वायर तो ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। क्लियर, ये दोनों चीजों बहुत कायदे में ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे कौन सा फंक्शन आया, बोले सर cos का होता है माइनस साइन एक्स क्यू। अब cos को छुपा के देखेंगे किसका डिफरेंशिएशन नहीं हो पाया, बोले सर एक्स क्यू का, ठीक है। तो देखेंगे जरा, सॉरी ये आ गया dy ओवर dx, ये लिखा है cos एक्स क्यू, ये लिखा है 2 साइन एक्स टू दी पावर 5। साइन एक्स टू दी पावर 5 का क्या होगा, cos एक्स टू दी पावर 5। अब किसका नहीं हो पाया, छुपा के देखो साइन को, तो बोले सर एक्स टू दी पावर 5 का, माइनस इसमें डिफरेंशिएशन लगा नहीं है, एज इट इज लिख दो। इसमें भी नहीं लगा हुआ है, एज इट इज लिख दो। इसका कितना आ गया, 3x स्क्वायर। क्लियर। अब बस एक जगह डिफरेंशिएशन बना है या बचा है, ये किसका फॉर्मूला बना, 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। किसका फॉर्मूला बन गया, साइन 2x का। तो साइन 2x की जगह क्या काम कर रहा, x टू दी पावर 5। ये फॉर्मूला कंडक्ट हो गया, 2 साइन a इंटू कॉज ए। ये क्या आया फॉर्मूला, 5x टू दी पावर 4 माइनस ये क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। अब होल में कॉमन देख लीजिए जरा क्या आया, बोले सर दोनों में कॉमन एक्स स्क्वायर आ गया, तो अंदर क्या बचा, साइन 2 इन ब्रैकेट एक्स टू दी पावर 5 इंटू कॉज एक्स क्यूब, स्क्वायर चला गया तो क्या बचा, 5 और एक्स स्क्वायर, माइनस यहां पे क्या बचा हुआ है, 3, बिकॉज एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। ये हमारा आंसर आ गया।
कोई डाउट है? इसमें हमारा चेन रूल लग गया था, तो ये चीज चेन रूल और प्रोडक्ट रूल का एप्लीकेशंस हो गया यहां पे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है y इक्वल्स टू साइन कॉस एक्स स्क्वायर। लो आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया। अब आप सबसे पहले इसमें चेक करेंगे कि यहां पे कितने फंक्शंस हैं। बोले सर साइन अगर x होता तो ये मल्टीप्लाई में हो जाता, बट साइन का एंगल क्या है कॉस, और कॉस का एंगल क्या है एक्स स्क्वायर, यानी साइन का फंक्शन है कॉस और कॉस का फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो दिस इज अ कंपोजिशन फंक्शन, यानी एक ही फंक्शन है। तो बोले सर सीधी सी बात पता चल गई, इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं, ये दो फंक्शन नहीं है, एक ही फंक्शन है, तो यहां पे कौन सा रूल लग जाएगा? चेन रूल। तो यहां पे साइन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? कॉस, और फिर ब्रैकेट में कॉस एक्स स्क्वायर, फिर काय का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग? कॉस एक्स स्क्वायर का। फिर किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा? यहां पे डिफरेंशिएशन कर लीजिए, बाद में बात करेंगे। तो ये एज इट इज लिख दिया। कॉस एक्स स्क्वायर का कितना आएगा? माइनस साइन एक्स स्क्वायर। अब किसका डिफरेंशिएशन नहीं हो पाया? बोले सर एक्स स्क्वायर का। एक बार रिपीट कर देंगे इस चीज को। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x। आओ जरा देखते हैं। सबसे पहले साइन आया, तो साइन का कॉस बकाया सब कुछ वैसे का वैसा। साइन को छुपा के देखा, किसका डिफरेंशिएशन नहीं हो पाया? बोले सर कॉस एक्स स्क्वायर का। अब कॉस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ये एज इट इज कॉस एक्स स्क्वायर का साइन एक्स स्क्वायर। अब किसका डिफरेंशिएशन नहीं हो पाया? एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। लिखा हुआ है क्वेश्चन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। अब यहां हम क्वेश्चन को y इक्वल टू लेट नहीं करेंगे, बिकॉज ये अपन को इक्वेशन गिवन है, हमको वैल्यू चाहिए dy ओवर dx की। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड लगेगा dy ओवर dx। तो d ओवर dx ऑफ एक्स क्यूब, d ओवर dx ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस d ओवर dx ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस dy ओवर dx ऑफ वाई क्यूब इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ 81। ठीक है, जरा ध्यान से देख लेना आप लोग। सबसे पहले हमने क्या किया? dy ओवर dx ऑफ एक्स क्यूब, फिर dy ओवर dx ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, फिर dy ओवर dx ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, फिर dy ओवर dx ऑफ वाई क्यूब, फिर dy ओवर dx ऑफ 81। यहां एक ही फंक्शन है, सीधा लिख दिया 3x स्क्वायर। बट यहां पे पता चला दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो इन दोनों में कौन सा रूल अप्लाई होगा? वैसा प्रोडक्ट रूल। तो डायरेक्ट लगाएंगे। अब एक्स स्क्वायर को छोड़ा, y का हो गया dy ओवर dx, प्लस y को छोड़ा, एक्स स्क्वायर में dy ओवर dx नहीं लगा, डायरेक्ट लिख दिया हमने 2x। यानी जब dy ओवर dx हटा देंगे तो डायरेक्ट उसका फॉर्मूला अप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें लगाया जरा देखते हैं। x को छोड़ा, y स्क्वायर का 2y, यहां पे y स्क्वायर है। जब पावर 2 आगे आई, एक पावर बची और पावर छुपा के देखेंगे तो किसका डिफरेंशिएशन नहीं हो पाया? बोले सर y का, तो dy ओवर dx। यहां पे एक छोटी सी बात बताते हैं तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। साइन x का cos x, बोले सर किसका नहीं हो पाया? x के रिस्पेक्ट। बोल सर अगर यहीं पे हम लिख दें इसको y, तो साइन y का cos y, बोले सर किसका नहीं हो पाया? बोले सर y का, तो y का कितना आएगा? dy ओवर dx। यानी y वाले फंक्शन का अगर x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करा देंगे तो साथ में dy ओवर dx चिपका देंगे या लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या आया? फिर y स्क्वायर को छोड़ा और x का कितना आ गया? 1 आ गया, प्लस y क्यूब का 3y स्क्वायर, बट y का dy ओवर dx। यानी y वाले फंक्शन का करो तो फॉर्मूला x ही वाला लगा दो, बस साथ में dy ओवर dx लगाना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो यहां तक डिस्कस कर लीजिए। ये और ये, इनमें कॉमन क्या आ गया? dy ओवर dx, बिकॉज हमें वैल्यू चाहिए dy ओवर dx की। कॉमन लिया है और कुछ नहीं किया। जिसमें dy ओवर dx कॉमन नहीं आया उनको RHS साइड लिख दीजिए। तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस का y स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई में है, ये बेटा कहाँ चला जाएगा? बोले सर डिवाइड में। इनमें माइनस कॉमन ले लीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया, अपॉन नीचे कितना आ जाएगा बेटा? x स्क्वायर प्लस 2xy
प्लस 3y², दिस इज अ सॉल्यूशन या दिस इज अ आंसर। यहां तक कोई भी दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो आखिरी क्वेश्चन है, जो आखिरी डाउट है वो डिस्कस करते हैं। चलिए, क्या लिखा हुआ है? फोर्थ, sin स्क्वायर वाई प्लस कॉज एक्स वाई इज इक्वल टू के। अब हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy ओवर डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉज एक्स वाई प्लस इक्वल टू dy ओवर डी एक्स ऑफ के। साइन स्क्वायर वाई का क्या आएगा? बोले सर पहले पावर का होगा, तो कितना आ जाएगा? 2 sin वाई। फिर काय का नहीं हो पाया? साइन वाई का डायरेक्ट ही कर रहे हैं, क्या आ जाएगा? कॉस वाई। फिर काय का नहीं हो पाया? साइन को भी छुपा लिया, पावर को भी छुपा लिया, बोले सर बाई का, तो डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, कॉस एक्स वाई का क्या आएगा? माइनस साइन एक्स वाई। अब किसका नहीं हो पाया? छुपा के देखो, बोले सर एक्स वाई का। लो हम यहां लिख के देते हैं, अगले लाइन में कर देंगे। के का क्या हो गया? कांस्टेंट यानी 0। 2 sin a इंटू कॉस ए, तो फॉर्मूला किसका बन गया? sin 2a का, sin 2y का। यहां पे कितना आ गया? sin xy। अब इनमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई कराएंगे, तो x को छोड़ेंगे y का dy ओवर dx, देन y को छोड़ेंगे x का डिफरेंशिएशन 1, बाद में लिख देंगे 0। ये हो गया बेटा sin 2y dy ओवर dx माइनस x sin xy माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस y sin xy और x का हो गया 1 इक्वल टू 0। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? dy ओवर dx की। तो dy ओवर dx वालों में dy ओवर dx कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा बेटा? sin 2y माइनस x sin xy। इसको हम उस साइड ले जाएंगे तो y sin xy हो जाएगा। ठीक है, हमें वैल्यू चाहिए किसकी? dy ओवर dx की। तो dy ओवर dx ये मल्टीप्लाई में इसको क्या कर देंगे हम लोग? डिवाइड। तो y sin xy अपॉन sin 2y माइनस x sin xy, ये हो गया अपना सॉल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पार्ट पढ़ाएंगे हम, उसमें बताएंगे आपको इनवर्स का डिफरेंशिएशन। जब इनवर्स का डिफरेंशिएशन बताएंगे तो आपको रिप्लेसिंग वैल्यू भी पता होनी चाहिए। रिप्लेसिंग वैल्यू इनवर्स को खत्म करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिप्लेस करा के उसको सॉल्व कर लिया जाता है, बट किसके रिगार्डिंग? उसकी डोमेन और रेंज के रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके रिप्लेसिंग वैल्यू आएगी, यानी इनवर्स का डिफरेंशिएशन आएगा। ठीक है, थैंक यू।